लो सिगरेट नहीं कहते हो तो धुआं तो मेरी तरफ फेंको। बात मत करो, बात हो रही है। कोई बात नहीं भाई, वो कोई बात तुम्हारी खोपड़ी में आई? जी मेरी खोपड़ी में तो आ गई सेठ साहब, पता नहीं मेरे साथी की समझ में आई कि नहीं आई। नहीं, मुझे तो सिर्फ खोपड़ी की समझ आई। तो मैं कोई फलसफा थोड़ा ही बोल रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ कि मैं इस शहर में सबसे बड़ा डीलर हूँ चीनी का। नहीं, ये तो मैं समझ गया हूँ कि आप बहुत बड़े दिलेर हैं चीनी के। अबे दिलेर नहीं यार, डीलर। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने हमको जितनी भी चीनी दी थी वो सब की सब सप्लाई कर दी हमने बाजार में। क्यों बकवास कर रहे हैं सेठ साहब? बाजार में चीनी कहाँ सप्लाई कर दी है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो सारी? सेठ साहब ने बाजार को सप्लाई कर दी सारी चीनी जो मिली थी, रजिस्टर पर लिखा हुआ है। वही चीनी इन्होंने ब्लैक में वापस खरीद ली। क्यों सेठ साहब? ना तो ब्लैक में क्यों खरीद ली? आपके पास राशन कार्ड नहीं है चाचा जी? यार अलन, इनको 2-4 राशन कार्ड ही बनवा दो, तुम्हारी तो वाकफियत है। अबे नालायक, अगर राशन कार्ड पर चीनी पूरी पड़ती तो लोग जाकर के ब्लैक में क्यों खरीदते? इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? सेठ साहब ने जो सप्लाई की थी चीनी, जो बाजार में गई, वही चीनी इन्होंने रुपया फी बोरी ज्यादा देके तो वापस खरीद ली। हाँ, तो फिर बोरी देने का क्या फायदा हुआ? आप सीधा उसको रुपया ही पकड़ा देते। ये आप चीनी को किस चक्कर में चक्कर दे रहे हैं? ओहो बाबा, गवर्नमेंट का आदमी आता है, वो चेकिंग करता है। हर रोज हमारा रजिस्टर बाकायदगी से चेक होता है। हाँ। यही तो बात। तो इनका रजिस्टर भी तो बहुत साफ हो। अबे इनका रजिस्टर तो इतना बेदाग है कि कभी स्याही नहीं गिरने दी। नहीं यार, आज तक गिरफ्त में नहीं आई ये। हाँ, तो भला तुम दोनों को मैंने ये नौकरी दी है तो वो किस लिए दी है? इसलिए कि हम बेकार थे। नहीं, बेकार तो बहुत से हैं। फिर तुम दोनों भाई, बल्कि 1.5 भाई कहा जाए तो मुनासिब होगा। तो तुम दोनों 1.5 भाई जो हो, वो बाजार में जाओ, हर डिपो से जो चीनी हमने सप्लाई की थी 1 रुपया ज्यादा मुनाफा देकर वापस ले आओ। क्या क्या क्या? 1 रुपया फी बोरी बस? कुल यही कमीशन होगा? तो बोरियां भी तो लाखों हैं। भाई, कोई 150-200 से ज्यादा आदमी तो इस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी को हम देहाती बनाकर भेज देते हैं, किसी को पब्लिक का आदमी बना देते हैं। बस जी, आपके पास तो पैसा है, आप जिस इंसान को जो जी चाहे बना सकते हैं। पैसे की बात होती है। तो पैसा तो बहुतों के पास है, हमारे पास अकल है, हम अकल से पैसा बनाते हैं। नहीं, अकल से पैसा नहीं बन सकता। अगर ये बात होती तो अल्लाह आज करोड़पति होता। मुझे आप सिर्फ ये बात बताएं। आप ठहर जा, मुझे पूछने देना कि ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। भाई अल्लाह, तुमने ठीक कहा, खासा जाहिल आदमी है। भाई वो हर बात पे थैंक यू कह देता है, खासा ही जाहिल है। भाई वो जो बोरियां हैं वो हम गोदामों में रख लेते हैं वापस। अच्छा। तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते। तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? देख ना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी। जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा, तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा, दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तोड़े से उठा रहे हैं। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें जो खाते हो तुम। अच्छा, वो दालें। तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ? बाजार में दाल नहीं थी, 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी। वो मेहरबानी थी 16-18 बिकी। वो 40 रुपए शेर भी बेचते तो लोग खरीदते। जाते कहाँ वो? अब आ गई है बारी चीनी की, सारी खींच के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे, बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी जो है वो गोदामों में सजी हुई। सिर्फ चीनी नहीं, और बहुत सी चीजें भी सजी हुई। तो आदमी ऐसे ही अमीर तो नहीं बन जाता। ऐसे ही तो डीलर, क्यों जी सेठ साहब, कोठियां नहीं बनवा लेते, कारखाने नहीं लगवा लेते। अल्लाह ने कोई अकल दी है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको थोड़ी सी मुल्क से मोहब्बत भी दे देता ना, तो ये जहन्नुम में जाने से बच जाते हैं। ये जो बैठे हुए हैं एनके लगा के। क्या ये कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? देखो भाई, मुझे तुम्हारी तकरीर नहीं चाहिए। हम यहाँ हैं सेठ साहब के पास मजदूरी के लिए, हमें कमीशन चाहिए, समझ रहे हो? सेठ साहब, इसकी बातों को आप माइंड न करें प्लीज। भाई शाबाश, मैं और ये दोनों तो हम हाजिर हैं जी, दिलो जान से। शाबाश, जीते रहो। तो ऐसा है कि तुम वो दर्जी के पास जाकर तो नाप दे आओ। अच्छा। ये
कपड़े सिलवा के दे रहे हैं? हाँ यार अलन, मेरे लिए फिर नीले रंग का सूट सिलवाना। अबे नीले रंग का सूट किस खुशी में सिलवाएगा तू? सेठ साहब नौकरी दे रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं दे रहे हैं कि नीले रंग का सूट तुम मंगनी पर पहन के आओगे। बताइए। और नीले रंग का सूट नहीं, लट्ठा भिजवाया है दर्जी के पास। अच्छा, जैसे ये आपने पहना हुआ? ये तो लट्ठा ये मलेशिया है। अच्छा, एक टिप मैं और देता हूँ जी। अच्छा अच्छा, ये टिप वही तो नहीं कि टिप टिप नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी, संयमोरे आएंगे उनको बिछाऊंगी। यार बिछाऊंगी लगा रखा है यार, वो टिप और है। ये टिप और है सब। ऐसा जाहिल आदमी तुमने साथ रखा हुआ है। भाई ये इस शहर में टिप ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा रखा है मगर चीनी नहीं खरीद सकते, तो हम उन लोगों से भी चीनी खरीदते हैं। तो हम उन्हीं बहुत से लोगों में से तो हैं, राशन कार्ड बनवा रखे हैं। हाँ। चीनी बेच देते। तो वो तो अपना महकमा है, उस पर तो मैं पूरी तरह वर्क करूंगा। तो फिर ऐसा है जी कि कल ही निकल पड़ो। ठीक है। हर घर, हर डिपो, हर महल्ले, हर दुकान पर चीनी का एक दाना मत छोड़ो। तो आप किससे बात कर रहे हैं सेठ साहब? मैं तो वो इंसान हूँ कि हम तो चूंटियों के मुंह से चीनी छीन करके दिखा देंगे, आप इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक ही तो है, तू इंसान हो तो इंसानों की बात करे, तू चिंटा है चिंटियों की बात करे। जवाब हंस रहा, जवाब। भाई ये मुझे क्यों डरा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपके पास चीनी होगी? अरे 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 भाई रो क्यों रहे हो? बच्चे के लिए चाहिए होगी, मिल जाएगी। भाई रो नहीं, आज ही सप्लाई आई है। बच्चे के लिए जरूर चीनी दूंगा। कितनी चाहिए? 2 सेर दे दूं? 2 सेर से क्या होगा? हफ्ता निकल जाएगा। कौन सा हफ्ता निकलेगा? 1 मिनट नहीं निकलेगा। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? किस चीज के? आपके? नहीं, मेरा तो कोई बच्चे नहीं है। तो फिर दादा जान के लिए चीनी चाहिए। कितनी चीनी? 6 बोरी। 6 बोरियां? हाँ जी। दादा जान ने मरते हुए मुझे कहा था कल उनके कुल है। दादा जान ने मरते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के कहा था कि बेटे मेरे कुलों पर दर्दे की दस्ते के करवाना, मैं सारी जिंदगी चीनी के लिए तकलीफ में रहा हूं। मगर ये 10 दे के क्यों? ये तो आप जब ऊपर जाएंगे ना उनसे जाकर पूछिएगा भी क्यों, वाई रीजन एक्सप्लेन दस क्यों। देखिए मैं तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पैसे इकट्ठे करके तो आपके पास आ गया हूँ, आगे जोड़ना को मंजूर। मेरे पास तो सिर्फ 4 ही बोरियां रखी। चलो 4 ही दे दें। नहीं तुम 3 ले लो। एक आपने अपने खत्म के लिए रख ली। और भाई मोहल्ले में शरीफ लोग हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो खाली हाथ जाएंगे, बुरी बात है। जिंदा का लोगों का आपको इतना ख्याल है और मुर्दा लोगों का आपका कोई ख्याल नहीं। अब दादा जान अपना राशन कार्ड लेके आपके पास तो नहीं आएंगे। हाय दादा जान, दादा जान, दादा जान, दादा जान, देख लीजिए आपकी चीनी, आपके जर्दे के लिए चीनी के लिए मैं कितना दलील हो रहा हूँ, दादा जान को बता दिया मैंने। अच्छा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अल्लाह ठीक है, लाओ ये निकालिए। ये लीजिए पैसे, किधर गए? लो पैसे। ये तो ये बन गए 571 रुपए तुम्हारी हफ्ते भर की कमीशन। तो ये मैं बतौर जमानत तुम दोनों की सिक्योरिटी अपने पास ही जमा कर लेता हूँ। नहीं वो अगले हफ्ते कर लीजिएगा, इस दफा नहीं चाहिए, किराया विराया देना। यार अनंत, 1 हफ्ते में 500 रुपए? देख ले। यार कमाल है, इस तरह तो हम बड़े अमीर हो जाएंगे, तो इतने पैसे रखेंगे कहाँ है? यार अनंत, ये तूने सही धंधा पकड़ा हुआ है। अब महीने के 2000 रुपए हो जाते हैं। हाँ। समझ रहा है ना? जिसमें से 50 तेरा हर हफ्ते, 200 तेरे, 800 मेरे। हाँ ठीक है। चल आप फिर बाजार से चीनी समेटते हैं। अब कहाँ चीनी रह गई है बाजार में जो समेटने जा रहे हो? चीनी सारी समेट के सेठ साहब ने अपने गोदामों में भर ली भाई। न तो अब बाजार में चीनी बिल्कुल नहीं है। वो छोड़ते हैं बाजार में चीनी। तो फिर हम कमीशन कहाँ से लेंगे? परेशान हो गए थे भाई परेशान मत हो, जो चीनी हमने अपने गोदामों में बोरियों की सूरत में जमा की है उसे दोबारा बाजार में जाकर बेच दो, अपना कमीशन खड़ा कर लो। ये बात यार किस किस्म का आदमी है ये? क्या कर रहा है? ना तो बाजार में चीनी बेचने की क्या जरूरत है कि वापस खरीदनी है आपने? अबे दोबारा महंगे दामों बेचने के लिए खरीदी है, बात क्यों नहीं समझते? लोग चाय पीते हैं, उनको चीनी चाहिए। लोग बच्चे को दूध में चीनी चाहिए, अगर दूध में चीनी नहीं मिली तो बच्चे का हाजमा खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। हो जाएगा। लस्सी पीते हैं